प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और एक नया वीडियो के साथ, एक नया विषय, एक नया टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को देखकर और इसको सुनकर आप जरूर प्रभु यीशु मसीह में मजबूत होंगे। और जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, आपके मन में जो क्लियरिटी नहीं है, उन सारे विषयों के संबंधित हम आने वाले समय में आपके सन्मुख में आते रहेंगे। और हम एक नया वीडियो के साथ, आपको नए संदेश के साथ, हम आपको कुछ बातों को प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा आप लोगों के बीच में रखेंगे। तो आज मैं आपके सामने एक नया संदेश लेकर आया हूं, और वो है बाइबल के अनुसार दुनिया का सृष्टि कैसे हुआ। आप सभी को मालूम है, इस संबंध में बहुत सारे बात होती है, बहुत सारे लोग इस विषय में बात करते हैं, परंतु किसी भी तरीका से हमको इस क्लियर तस्वीर, एक साफ सुथरा तस्वीर इस सृष्टि के बारे में हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन बाइबल में जाते हैं तो हमें सही तरीका से ये सृष्टि कैसे हुआ, एक विस्तार पूर्वक इसके विषय में सृष्टि की जानकारी हमको बाइबल में मिलता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप बाइबल में जब आप पढ़ते हैं, साथियों, बाइबल में आप जब पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से इस दुनिया का या इस संसार का रचना किस प्रकार से हुआ, इस संसार का सृष्टि किस प्रकार से हुआ है, वो आपको एक क्लियर तस्वीर, एक साफ सुथरा तस्वीर, आईना के समान साफ सुथरा तस्वीर आपको बाइबल के अंदर मिलेगा। तो आइए हम चलते हैं बाइबल के अंदर, उस सृष्टि के विषय में सीखते हैं। उस सृष्टि का रचना किस प्रकार से हुआ है उसके विषय में हम लोग सीखेंगे। तो परमेश्वर के वचन सबसे पहले उत्पत्ति की किताब में उसका एक अध्याय, उसका एक वचन में जब हम आते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आकाश और पृथ्वी की जो सृष्टि है वो परमेश्वर के द्वारा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। दुनिया का, यह संसार का सृष्टि किसी और के द्वारा नहीं हुआ है। सबसे पहले इस संसार का सृष्टि और रचना जो है परमेश्वर के द्वारा हुआ है। बाइबल इस बात को प्रमाण करता है, किसी और के द्वारा नहीं, केवल परमेश्वर पिता के द्वारा ही इस संसार का सृष्टि हुआ है। जब परमेश्वर इस संसार को नहीं बनाया था, इतना सुंदर नहीं था, इतना खूबसूरत नहीं था, इतना ब्यूटीफुल नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक विस्तार पूर्वक जब इस सृष्टि की रचना किया, इस सृष्टि को एक नमूना दिया, तो परमेश्वर के काम के द्वारा, परमेश्वर के शब्दों के द्वारा यह सृष्टि बहुत खूबसूरत बन गया। और आज अब सृष्टि की सुंदरता को देखकर आपका दिल गदगद हो जाता है, आपका दिल मगन हो जाता है। लेकिन आपको यह मालूम होगा जानकर कि बहुत सारे लोग इसके बारे में अलग अलग संदेश देते हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में अलग अलग बात बताते हैं कि सृष्टि की रचना ये किया है या वो किया है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता कि किसने किया है, पर बाइबल के अंदर जो स्पष्ट संदेश है या स्पष्ट तस्वीर है, उसी को आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो परमेश्वर के वचन में लिखा, उत्पत्ति एक अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया है। जी हां दोस्तों, परमेश्वर ही है एकमात्र, परमेश्वर ही एकमात्र है जो इस संसार की सृष्टि किया है। जब आप परमेश्वर के वचन में इब्रानियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 4 वचन में देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हर एक वस्तु कोई ना कोई बनाने वाला होता है, हर एक चीज को कोई ना कोई बनाने वाला होता है। तो आपको मालूम है यह सृष्टि जो इतना सुंदर तरीके से व्यवस्थित है, इसका भी कोई ना कोई बनाने वाला है। और आपको मालूम है उसको बनाने वाला कौन है? केवल पिता परमेश्वर, केवल और केवल पिता परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ है। मतलब परमेश्वर के बिना जो कुछ आप इस संसार में देखते हैं, नदी नाला, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, है ना, और पानी, समुद्र, झील, पेड़ पौधे, जितना भी प्राकृतिक वस्तुएं आपको दिखते हैं, जितना भी जलचर जीव आपको दिखते हैं, जितना भी पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु आपको देते हैं, छोटे से छोटे चींटी से लेकर, छोटे से छोटे जानवर से लेकर एक बड़े विशाल जानवर तक भी जो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, और उसी के द्वारा, उसी के शब्दों से यह सृष्टि की रचना हुआ है। इसलिए आप मेरे प्रियो, और कोई डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए, और कोई शंका आपके मन में नहीं होना चाहिए, और अंत में आपको यह मालूम होना चाहिए कि सृष्टि की रचना केवल
परमेश्वर के द्वारा हुआ है। बाइबल स्पष्ट रीति से बताते हैं सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, मतलब अर्थात परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है। जो कुछ आप इस पृथ्वी पर देखते हैं ये सारी चीजें परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है। मेरे प्रियो, आप इस बात को जानें, उस बात को समझें। और सुबोपदेशक की किताब उसका 3 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने ऐसा बनाया, ऐसा सब कुछ बनाया है कि अपने अपने समय में सब कुछ सुंदर होते हैं, है ना। जब सूखापन आता है सब पत्ते झड़ जाते हैं, जब हरियालीपन आता है सब पेड़ों में हरियालीपन, एक अच्छा सुंदर हरियाली आ जाता है। तो जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है, वचन में लिखा है, सुबोपदेशक 3:11 में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और लिखा है ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय में सब सुंदर दिखते हैं। और इसलिए हमको प्राकृतिक या इस पृथ्वी से कई बार बहुत लगाव होता है, क्योंकि इसको बनाने वाला परमेश्वर है। और समय में पत्ते झड़ जाते हैं, समय में पत्ते आ जाते हैं, समय में सूखापन आ जाता है, समय में हरियालीपन आ जाता है, समय में बारिश आता है, समय में गर्मी आता है, समय में सर्दी आता है ना। तो देखिए आप, ये सब चीजें समय पर चलता है, क्योंकि इसको बनाने वाला परमेश्वर है, इसको रचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन संहिता उसका 124 उसका 8 में लिखा है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, मतलब सृजनहार है, रचयिता है। तो और कुछ मत सोचिए कि किसने बनाया होगा, पर इस विषय से आप अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए और संदेश के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा आप क्लियर कीजिए, क्योंकि इस सृष्टि को बनाने वाला केवल परमेश्वर पिता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 4 अध्याय उसका 11 वचन में लिखा है, हे हमारी प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ की योग्य है, क्योंकि तूने ही सब कुछ उत्पन्न किए। हमारा परमेश्वर को आदर मिलना चाहिए, हमारे परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। यह सृष्टि का रचना हुआ, इस सृष्टि के बनाने का पूरा हाथ, पूरा श्रेय हमारा परमेश्वर पिता को जाता है। इसलिए किसी और को इस सृष्टि का श्रेय मत दीजिए, आदर और महिमा केवल परमेश्वर को दीजिए, क्योंकि उसी ने सब कुछ बनाया है। हम कई बार दूसरों को इसका आदर देते हैं, दूसरे को सम्मान देते हैं कि शायद कोई और इसको बनाया है। नहीं, इसको बनाने वाला केवल पिता परमेश्वर है, और जिसने बनाया है केवल उसी का प्रशंसा होना चाहिए, उसी को आदर मिलना चाहिए, उसी को महिमा मिलना चाहिए। और उसको महिमा और आदर देने, और वो केवल परमेश्वर है जो आदर और महिमा के योग्य है, क्योंकि सब कुछ उसी ने बनाया है। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 3 वचन में लिखा है, विश्वासी से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। हम विश्वास से जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के द्वारा हुआ है। मेरे प्रिय लोगों, आप इस संदेश को जरूर सुनिएगा, और इस संदेश को सुनकर अपने मन में जो डाउट्स है उसको आप साफ करिएगा, और इस बात को जानिए कि परमेश्वर ही है जो सृष्टि का रचना किया है, इसलिए उसने सब कुछ व्यवस्थित बनाया है। उत्पत्ति किताब 1 अध्याय में जब आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर ने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, और परमेश्वर ने जल को 2 भाग किया। उसके बाद परमेश्वर ने इस संसार में बड़े बड़े ज्योतियां बनाई, जिसको सूर्य और चंद्र और तारेगण के रूप में हम लोग जानते हैं। उसके बाद परमेश्वर ने पशु पक्षी बनाया, जल में रेंगने वाले, आसमान में उड़ने वाले पशु पक्षी को बनाया। और उसके बाद परमेश्वर ने दिन और रात ऐसे बहुत सारी चीजों को बनाया, और अंत में 6 दिन के बाद में परमेश्वर जो है 6वां दिन में इंसान को बनाया। यू आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हो, आपको बनाने वाला आप परमेश्वर है, इसलिए आप बहुत सुंदर हो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि वही एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वही एक सृजनहार परमेश्वर है, वही आपको और मुझको बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए यदि आपके मन में कोई भी संदेह है तो आप वचन को पढ़िए और वचन को सुनिए, और वचन को सुनकर आप ये जानिए स्पष्ट रूप से
इस सृष्टि का रचयिता परमेश्वर है, क्योंकि उसने आकाश और पृथ्वी और जो कुछ इस संसार में आपके नजरों में दिखाई देता है वो सबको बनाने वाला मेरा पिता परमेश्वर है। उसको आदर, उसको महिमा, उसको गौरव, उसको जलाल दीजिए, क्योंकि वो सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु आप सबको इस संदेश के द्वारा आशीष दे। हम फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हो। आमीन।